हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोले सर? रूबी बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं यहाँ से राम बहादुर बोल रहा हूँ। राम बहादुर। हाँ जी सर। हाँ बताओ। तो सर जो परसों जो आपकी उधर छत से मेरे वो उसमें गिरी है ना दीवार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर मेरी तो हालत ख़राब है, कैसे करूँ मैं? नहीं, क्या हालत खराब है आपकी? देखो ना, बीवी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो फिर। मैंने तो आपको बताया तो था, आपको बोला भी था वो भी ने कि इसकी जो दवाई वगैरह, जो इसकी दवाई वगैरह करवानी करवा देता हूँ मैं। आपको बोला तो था मैं। ये पूरा नीला पड़ रखा है, देखिए। और देखिए दिल्ली में कंस्ट्रक्शन की जब कार्रवाई होती है, जब मकान बनाए जाते हैं, तो लोगों की लापरवाही आप देखिए कि मकान बना रहे हैं और मकान की में जो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मशीन लगी है उससे हादसा हो जाता है, और जो साथ वाला मकान है उसकी छत पे जाके दीवार गिरती है और वहाँ पे एक महिला को गंभीर चोटें आ जाती हैं। ये घटना है तितारपुर टैगोर गार्डन की। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ 24/7। आज हम उसी परिवार के साथ मौजूद हैं जहां पे जिनके साथ ये घटना घटी है, तो हम उनसे बात करते हैं कि कैसे घटना घटी और इनकी फैमिली में किन किन लोगों को चोटें आई और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की। मेरा नाम राम बहादुर है। क्या हुआ था और किस दिन की घटना है ये? 19 तारीख को शाम को 4:45 करीब, जब मैं काम से आ रहा था तो उससे पहले मेरे बच्चे अंदर ही थे। फिर मैं 10 मिनट पहले आ गया, उसी बेड में खेल रहे थे तो मेरे आते ही बच्चे मेरे इधर उधर लटकने लग गए। फिर बड़ी वाली बेटी कह रही है कि खाना गर्म करके दे रहे हो। उसके 5 मिनट बाद फिर मम्मी भी आ गई, वो उसी बेड के ऊपर बैठी हुई थी। उतने में ऊपर से गिर गया तो बच्चे तो साइड, थोड़ा सा साइड होगा, छोटा बच्चा मेरे कंधे पे था और बीवी के ऊपर सारा मलबा ईट उट सारे आगे गिर गए उसमें। बेड ही पिच का पड़ा है बिल्कुल, देखा होगा अपनी जगह। कितने बजे की बात है? 4:45 करीब किया। शाम को। तो आप किराए पे रहते हैं? हाँ जी, मैं किराए पे रहता हूँ। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं तो रह रहा हूँ 6-7 साल से रह रहा हूँ। उससे पहले मेरे शादी होने से पहले मेरे सास ससुर भी वहीं रहते थे। तो जो चोटें वगैरह लगी हैं तो आपकी वाइफ को भी लगी हैं? सबसे ज़्यादा बाइक पे लगी है, पैरों में लगी है, हाथ में लगी है, देख नहीं रहे हो, टूटा पड़ा उसमें है। आपने 100 नंबर कॉल किया था? पुलिस को कॉल किया था? पुलिस भी आई है, FIR भी हुआ है, FIR के साइन भी हुए, अभी तक कॉपी भी नहीं दे के गए उन्होंने, कोई एक्शन नहीं हो रहा। और मैं आगे 5-6 महीने के लिए उसमें बेड रेस्ट बोला है। मैं बच्चों को देखूँ या फिर मैं कमाने जाऊँ, कैसे खर्चा आगे बढ़ाऊँ, मैं कैसे पालूँगा इनको। इनकी वाइफ भी हमारे साथ है जिनको गंभीर चोटें लगी हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम अपना नाम बताइए। माया। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन सर बस मैं खाने बैठी, ऐसे ही करके मेरे को बैठ के बेड में मैं खा रही थी, तो रोज़ ही वो घर ऐसी हल्का सा कंपन होता ही है। तो मेरे बच्चे बाहर जाने लगे तो वो जो बंदा बाहर था वो कह रहा है अंदर जाओ, आप अंदर जाओ। तो मेरे छोटे वाले ने बोला पापा मुझे चॉकलेट खानी है, तो ये उठ गए। तो मैंने बोला 2 मिनट लेके खड़े हो जाओ आप। बड़ी बेटी खाना डालने लगी, मैं भी तुरंत उसी टाइम आई, उससे पहले ये आ चुके थे घर पे। तो छोटी वाली को इन्होंने बोला जा थोड़ा सा सामान ले आ, तो उसको बोला बेटे अंदर जा अंदर जा। तो उतने में ये खड़े हुए, उतनी देर में बहुत ज़ोर से जैसे भूकंप आता है उस तरीके से दीवार हिलने लग गई ज़ोर ज़ोर से हमारी। तो एकदम से इन्होंने बड़ी बेटी को बोला नूनू भाई को पकड़, ये जब तक वापस मेरे को लेने आए तब तक तो सबकी सब मेरे ऊपर गिर चुका था सर। तो यहाँ से खून बहने लग गया, और वो जो अंकल थे जो बैठे हुए थे ठेकेदार भैया, वो कह रहे छोटी सी चोट है। फिर साथ वालों ने पुलिस को फ़ोन कर, छोटी सी चोट है, दिखाइए कहाँ कहाँ चोट लगी है? ये देखिए सर, यहाँ पे मेरे को 4 टाँके आए स्टील के, और यहाँ पे उन्होंने टाँके ही नहीं दिए क्योंकि वो कह रहे हैं हमको बन नहीं रहा। और इतने हिस्से में ये देखिए सर, स्टील के 2 टाँके इधर हैं, और इस तरफ पीछे इस जगह ये इस तरफ घाव बने हुए हैं। ये इधर है,
और यहाँ पे जो है वो ये बाजू में आपके ये पूरा में पूरी है। पीठ ऐसी है सर। पीछे तो दुनिया भर के चोटें लगी हुई है। ये गर्दन अभी हम आपको मेरी, ये दिखा नहीं देखिए, हाँ हाँ बैक पे भी लगी है। ये पूरा शरीर मेरा ऐसा ही है सर। टांग फ्रैक्चर हुआ है। ये मेरी हाथ हड्डी फ्रैक्चर हुआ कह रहे है। हो गया, इसको तो बोला है 4 महीने लगेंगे, 3 से 4 महीने बेटा तुमने रहना ही है। कौन से अस्पताल में गए थे आप? यही हमारे घर के पास ही है, अमन नर्सिंग होम। उनको बताया था आपने कि ऐसे गिरी है? तो जी। हाँ, तो फिर कोई एमएलसी हुई आपकी जगह थाने? तो हमें नहीं पता। नहीं, उन्होंने- आपको किसी सरकारी अस्पताल में लेके गए? नहीं, नहीं सर। उन्होंने पहले उन्होंने मना कर दिया था, तो सर से खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। अभी वो भी मेरे उनके पास फोटो पड़ी है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उनको हमारे तो मकान प्राइवेट अस्पताल में कोई पुलिस वाले आए थे? आए थे सर, उसी टाइम आए हैं। मेरे को अंदर जैसी लेके गए टाँकों के उन्होंने लिए, कुछ कागज वगैरह तैयार किए वहाँ पे कुछ? उन्होंने तब नहीं, बाद में जब मेरे को फिर जब ये होल दिखा ना, तो उन्होंने बोला अभी हम ये नहीं कह सकते कि भाई पेशेंट को हल्की चोट आई है या ज़्यादा आई है, क्योंकि यहाँ पे जो होल है इनका सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। फिर उन्होंने जब भेजा, फिर 11 बजे, जब उसके बाद में 8:30 बजे आई, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई इनको उनको रिपोर्ट मिली है 11 बजे, डॉक्टरों ने हमें 11 बजे बताया। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें रात को पूछा कि भाई आप कुछ ऐसी सॉल्व करोगे मैटर कि क्या है? तो मैंने बोला देखिए सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर ऐसे ही सॉल्व करोगे मैटर, मतलब मतलब वो चाहते थे कि कौन, पुलिस वालों ने बोला? उन्होंने पूछा कि बेटा आपको कोई देने लेने का फोन है? मैंने नहीं, कह रहे कुछ ऐसी दे लेके आप करोगे कि क्या है? मैंने देखिए सर, मुझे कुछ नहीं पता। अब एक बात है, इतनी मेरे को चोटें आई है, अब मैं रोऊं तो मेरे बच्चे परेशान, मेरे घर वाले परेशान। मैं अब मैं खुद रोऊंगी तो ये सब दुखी हो जाएंगे, तो मैं अब रो भी नहीं सकती। मैंने सर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मुझे दर्द इतना है ना कि मैं आपको क्या बोलूँ, कि सोचती हूँ ना, ये देखिए सर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे इतना पेन था उस टाइम। आपके बच्चे भी साथ में थे? मेरे बच्चे साथ में थे, बाहर ही थे, वो बाहर बैठ के ही रो रहे थे। उनमें भी किसी को लगी चोट? उसमें से मेरी एक बेटी को लगी, क्योंकि वो वापस आ गई मुझे देखने के लिए, तो उसके यहाँ से हल्का सा खरोंच लगा। तो लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे सिर्फ मेरा हुआ, क्योंकि उसके बाद मुझे रात को डॉक्टर ने बोला कि बेटे, क्योंकि फीस थोड़ी वो थी, तो उन्होंने बोला बेटे आपके ना यहाँ ब्लॉकेज है। अच्छा। तो अब ये देखो, अगर आपको 24 आपका कोई सिटी स्कैन हुआ? हाँ जी सर, सब सिटी हुआ, स्कैन सब प्राइवेट हुआ? सब प्राइवेट हुआ। तो आपने खुद चाहा था कि आपका इलाज प्राइवेट हो या सरकारी? आपने चाहा था? नहीं है सर, मैंने आपको बोला तो, मुझे इतना दर्द था, एम्बुलेंस की हम वेट करते रहे, तो सर से इतनी ब्लीडिंग हो रही थी सर, तो एम्बुलेंस आई नहीं। तो फिर मकान मालिक बोला कि अभी थोड़ी तो देर, आपका सिटी स्कैन भी प्राइवेट ही हुआ? हाँ जी। तो फिर उन्होंने बोला कि यहाँ ले चलो, तो फिर उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने बोला यहाँ से करा लो, क्योंकि जो इसका ये है, इसकी वजह से हमें लग रहा है इसको कहीं कुछ अंदर ज़्यादा चोट ना है। क्योंकि जब उन्होंने चोटी खोली, तो सर जो ये लैंटर के टाइप में रोड़ी नहीं डलती, मेरे सर में से 2-3 वो निकली। सिर्फ उसकी वजह से ही इन्होंने मेरा सिटी स्कैन कराया था, नहीं तो यहाँ तो उन्होंने टाँके लगा दिए थे। फिर जब सिटी स्कैन करा, तो रात को जब 11 बजे रिपोर्ट आई, तब उन्होंने बोला बेटे आपके इतने एरिया में, दिमाग और खोपड़ी के बीच में जो जगह है वहाँ हो गया ब्लॉकेज, खून जम गया यहाँ पे। तो उन्होंने यही बोला कि भाई बेटा अब आपने स्ट्रेस नहीं लेना, अब ये देखो अब 24 घंटे में आपका पता चलेगा कि क्या होता है। अगर नहीं हो तो आपको 5 दिन रखेंगे। 5 दिन का वो हमने जब चार्ज सुना, तो आप समझ सकते हो सर, एक रेडी फेरी लगाने वाला और एक घरों में क्या काम करते हैं आपके पति? मेरे पति राजमा चावल लगाते हैं यहीं पर सर, और मैं लोगों के घर में काम करती हूँ। अच्छा। तो अब एक इंसान के लिए, और फिर 3 बच्चे हैं साथ में, किराए का हमारा मकान है। आप समझ सकते हो कि हमने 2 दिन में इतना चार्ज करा है, हम 5 दिन और कैसे रख सकते थे? देखिए, इनकी बात को आपने सुना। मैं जो भी दिल्ली पुलिस के ऑफिसर भी सुन रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप संज्ञान लीजिए कि एक घटना घट जाती है और उसका वो प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं, और प्राइवेट में ही उसका सिटी स्कैन कर दिया जाता है। कोई किसी सरकारी अस्पताल में उसको ले जाया नहीं जाता। उनकी एमएलसी क्या बनी है, नहीं बनी है, क्योंकि जब सरकारी अस्पताल में ले ही नहीं गया तो एमएलसी कहाँ बनी? कोई एफआईआर हुई है, नहीं हुई? परिवार को, पीड़ित परिवार को कोई जानकारी नहीं। ये मामला है रजौरी गार्डन थाने का। यहाँ पे ये घटना घटी है, टैगोर गार्डन तितारपुर एरिया में ये घटना घटी है। टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में ही ये है, और अभी तक परिवार की कोई मदद नहीं मिली। जो बिल्डर ये बना रहा है, उन्होंने वहाँ पे, अभी हम आपको घटना की साइट भी दिखाते हैं, वहाँ पे क्रेन वगैरह लगी हुई है वहाँ पे, और उसमें कैसे वो कंस्ट्रक्शन जो है वो लीगल है, इलीगल है, किस प्रकार उसमें नियमों का पालन किया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
और ये बेचारे किराए पे रहते थे और उनके साथ घटना घट जाती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स करिए। बाकी हम आपको अभी कंस्ट्रक्शन की जो जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ भी लेके चलते हैं। अब हम आ गए हैं उस स्थान पर जहाँ पर ये घटना घटी थी। ये आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन है टैगोर गार्डन का, उसके पास ही ये तितारपुर गांव है और यहाँ पर पास में ही बिल्डिंग में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और यहाँ पे किराएदार रहते थे। उन किराएदारों की जो छत है वो गिर जाती है नीचे। हम दिखाते हैं वहाँ पे जहाँ ये गिरी है, ये देख सकते हैं। ये देखिए ये जो छत है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से कहाँ गिरी थी, कौन सी वाली? बेड यहाँ था, वो तो मैंने साफ कर लिया, मलबा बाहर ही पड़ा, बेड भी बाहर ही पड़ा। हाँ हाँ, ये पूरा गिरा था, वो हमारे मकान तो ये ठीक करवा दिया हाँ जी, इसको? ठीक करा। अच्छा अच्छा। तो देखिए ये जो छत है ऊपर यहाँ पे घटना घटी थी, ये उन्होंने ठीक भी करवा दिया है, लेकिन क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी है, इसको क्यों कैसे ठीक कराया गया ये एक सवालिया निशान है। हाँ जी, ये हमने ठीक कराया। अच्छा ये आइए, प्राइवेट वहाँ से नहीं है, आप ये तो मकान मालिक मकान हैं। मालिक है, हमने ठीक कराया। कब तक? ये बरसात का टाइम है, ये तो और अच्छा ये आपने अपने पर्सनल लेवल पे और क्या खुद कराया, उन्होंने नहीं करवाया? नहीं, वहाँ से कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा उन्होंने नहीं करवाया। ये जो मकान मालिक है इन्होंने यहाँ पे इसको ठीक करवाया है और यहाँ पे वो अंदर गिरा था। अंदर तो अंदर का भी आप देखिए जरा। ये यहाँ ये भी टूटी थी ना, यहाँ अंदर भी टूटी हुई थी। हाँ हाँ, ये अंदर की भी टूटी थी, सारी रिपेयर कराई है। हाँ हाँ ये उन्होंने नहीं कराया, ये तो भैया ये तो मैंने खुद कराना पड़ा। बरसात का टाइम है, ये ठीक। कितनी छत टूट गई। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर कमेंट करिए। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मेरा निर्देश है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए। एफआईआर की अभी तक कॉपी भी नहीं मिली, जबकि ये ड्यूटी बनती है कि जो आईओ है उनको एफआईआर की कॉपी देनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि कौन कौन से एक्यूज्ड हैं, क्या क्या सेक्शन लगे हैं। रजौरी गार्डन थाने का मामला है, तो यहाँ के जो एसीपी हैं, डीसीपी वेस्ट हैं, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इनके साथ न्याय होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। आप सच न्यूज़ 24/7 देख रही हैं, मुझे पता है काफ़ी टाइम से। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सच्चाई है। हेलो कोमल, मैं प्रियंका सच न्यूज से। आप कैसी हैं? हाय प्रियंका, मैं अच्छी हूँ। मैं किरण चौधरी, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं संजय तलवार, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं नेवालाल पासवान, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, सच न्यूज़ 24/7 से। सिर्फ सच दिखाते हैं हम। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब सच न्यूज़ 24/7।